मैं मीनाक्षी शुक्ला स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएच में। तो साथियों स्टार्ट करते हैं अपनी छंद की प्रश्नावली को, अपनी छंद की क्लास को। जैसे कि आपको पता है हम छंद के विषय में पढ़ रहे हैं और आज छंद के विषय में दूसरा दिवस है। तो आप सभी लोग तैयार हो गए होंगे। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। भाई एक बार सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे कि अपनी आगे की क्लास को हम कंटिन्यू कर सकें। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, कई साथी लाइव भी आ चुके हैं। आप सभी लोगों को सभी को प्रणाम। चलिए भाई तो साथियों हम पढ़ रहे थे छंद को पढ़ रहे थे। और छंद के जब हमने कल के क्लास को देखा तो उसमें कमेंट में हमें कुछ कमेंट मिले थे। कमेंट था कि जो संयुक्त वर्ण है वो समझ में नहीं आया, एक बार उसको फिर से करा दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल कराएंगे, फिर से आपको समझाएंगे। चलिए तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे और एक बार पुनः आपको समझाते हैं कि जो संयुक्त वर्ण है उनमें मात्राओं का क्रम कैसे रहता है। जैसे साथियों अगर हम बात करें, यहाँ पर लिखा है त्याग, तो आप सभी को पता है या यहाँ पर लिखा है परित्यज्य। परित्यज्य, ध्यान से देखिएगा। अब साथियों आपको ये तो पता है कि आदि की कोई मात्रा नहीं होती है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन इसकी मात्रा लिखी नहीं जाती है। ये याद रखना, इसकी मात्रा सामने लिखी नहीं जाती, यानी कि इसको पूर्ण वर्ण नहीं माना जाता है, पूरा वर्ण नहीं माना जाता है। लेकिन इस आधे वर्ण की आधी मात्रा रहती है जिसको हम एक मात्रा कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसकी मात्रा यहाँ लिखी नहीं जाती, छिपी रहती है, एक मात्रा होती है। और इसकी मात्रा को कहां पे जोड़ा जाता है? इससे बाद वाले वर्ण में जोड़ा जाता है। कहां पर जोड़ा जाता है साथियों? तो आप क्या कहोगे? इससे बाद वाले वर्ण में जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर पहले से लिखा है या कि दो मात्रा होगी, क्योंकि बड़ा है तो दो मात्रा हो जाएगी। अब एक मात्रा इसमें नहीं जुड़ेगी, क्यों? क्योंकि दो मात्राओं से ज्यादा नहीं होती है, तो यहाँ पर दो ही मात्रा रहेगी, यहाँ पर एक हो जाएगा। यानी इसमें आई एस आई ना होके सिर्फ और सिर्फ यस आई होगा। क्या होगा? यस आई होगा। कमेंट करिएगा फटाफट। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा? परित्यज्य लिखा है। तो अगर आपसे पूछा जाए पा की कितनी मात्रा, तो आप कहोगे ए। रा पे छोटी ई की मात्रा अगर पूछा जाए रा पे कितनी मात्रा, तो आप क्या कहोगे? एक। ठीक है। अगर पूछा जाए ता, ये ता है ना आधा, अगर पूछा जाए ता पे कितनी मात्रा, तो आप कहोगे कि मैम ता आधा है। ता कैसा है? आधा है। यानी इसकी कोई मात्रा लिखी नहीं जाएगी, इसकी कोई मात्रा लिखी नहीं जाएगी, लेकिन इसकी एक मात्रा होगी जिसको साथियों बाद में जोड़ा जाएगा, यानी या में जोड़ा जाएगा। तो या की एक मात्रा होनी चाहिए, लेकिन एक मात्रा ये भी इसमें जुड़ेगी, तो यहाँ दो हो जाएंगी। क्या होंगी? दो हो जाएंगी। तो आई आई यस। ठीक है, आगे देखिएगा। जा फिर से आधा है, तो इसकी एक मात्रा लिखी नहीं जाएगी, छुपी रहेगी, इसको बाद वाले वर्ण के साथ लिखा जाएगा। या की एक मात्रा होती है, एक इसकी मात्रा एक ये मात्रा, तो क्या हो गई? दो हो गए। तो यहाँ पर एक दो तीन चार, भले ही आपके 5 वर्ण हैं, दो आधे हैं तो आधे को वर्ण नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर 4 वर्ण है, तो मात्राओं का क्रम क्या रहेगा? आई आई यस यस रहेगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? चलिए यहां तक आप सभी को बात समझ में आ गई होगी, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। बोलिए इतनी बात सभी को समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां से हमें क्या करना है? यहां से साथियों हमें पढ़ना है छंदों को। जैसे कि कल हमने आपको बताया था, क्लास एंड करने से पहले हमने आपको क्या बताया था? मात्रिक छंद के बारे में बताया था। क्या बताया था? मात्रिक छंद के बारे में बताया था। मात्रिक छंद किसे कहते हैं? वे छंद जिनकी रचना मात्राओं के आधार पर की गई। ऐसे छंद जिनकी रचना मात्राओं के आधार पर की गई क्या कहलाए? मात्रिक छंद कहलाए। क्या कहलाए? मात्रिक छंद कहलाए। जैसे आपसे पूछा जाए
मात्रिक छंद किसे कहते हैं? तो आप क्या कहोगे? ऐसे छंद या वे छंद जो मात्राओं के आधार पर रचे गए क्या कहलाते हैं? मात्रिक छंद कहलाते हैं। वे छंद जो मात्राओं के आधार पर रचे गए मात्रिक छंद कहलाते हैं। मात्रिक छंद साथियों 3 प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होते हैं। इनके प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला क्या हो जाएगा? सममात्रिक हो जाएगा। क्या होगा? सममात्रिक हो जाएगा। दूसरा साथियों क्या होगा? अर्ध सममात्रिक हो जाएगा। क्या होगा? अर्ध सममात्रिक हो जाएगा। ठीक है। तीसरा साथियों क्या हो जाएगा? तीसरा आपका विषम मात्रिक हो जाएगा। क्या होगा? विषम मात्रिक हो जाएगा। यानी यहां हम कह सकते हैं कि ऐसे छंद जिनमें मात्राएं समान हो, यानी यहां पर हम कह सकते हैं मात्राएं समान हैं। मात्राएं सम मतलब समान और मात्रिक मतलब मात्राएं। सभी चरणों में अगर मात्राएं समान हैं तो सममात्रिक हो जाएगा। क्या होगा? सममात्रिक हो जाएगा। सममात्रिक हो जाएगा। यानी अगर प्रत्येक चरण में मात्राएं समान हैं सममात्रिक हो जाएगा। क्या होगा? सममात्रिक हो जाएगा। अब आप ये कहोगे अर्ध सममात्रिक। क्या कहोगे? अर्ध सममात्रिक। अर्ध किसे कहते हैं? अर्ध कहते हैं आधे को। अर्ध किसे कहते हैं? अर्ध कहते हैं आधे को। सम मतलब समान, मात्रिक मतलब मात्राएं। ऐसे छंद क्या कहेंगे? ऐसे छंद जिनमें आधे चरणों में, अभी हमने क्या कहा था? सभी चरणों में समान मात्राएं, आधी समान मात्राएं। अर्ध मतलब आधी, सम मतलब समान, मात्रिक मतलब मात्राएं। आधी समान मात्राएं। अर्ध सममात्रिक मतलब आधी समान मात्राएं। अर्ध सममात्रिक मतलब आधी समान मात्राएं। यानी ऐसे छंद जिनके आधे चरणों में मात्राएं एक समान होती हैं और बचे हुए आधे चरणों में मात्राएं एक समान होती हैं, अर्ध सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्ध सम कहलाते हैं। तीसरा आ जाइए। तीसरा क्या कहता है? तीसरा कहता है विषम मात्रिक। विषम मतलब अलग अलग, मात्रिक मतलब मात्राएं। अलग अलग मात्राएं जिनमें होती हैं वो क्या कहलाते हैं? विषम मात्रिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विषम मात्रिक कहलाएंगे। यानी ऐसे छंद जिनके सभी चरणों में मात्राएं अलग अलग होती हैं विषम मात्रिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विषम मात्रिक कहलाते हैं। विषम मात्रिक कहलाते हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से बताओ। यहां तक बात समझ में आई नहीं आई? एक एक को भी लेके चलेंगे। पहले ये आपने सीख लिया होगा कि जो मात्रिक छंद होता है वो 3 प्रकार का होता है। सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक। अब आपका क्या कहना है? अब आप कह रहे हो सममात्रिक किसे कहते हैं, अर्ध सममात्रिक किसे कहते हैं, विषम मात्रिक किसे कहते हैं? समझ में आ गया है, लेकिन एक बार एग्जाम्पल से समझा दीजिए, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम साथियों लेके चलते हैं सममात्रिक को। किसको लेके चलते हैं? सममात्रिक को। ध्यान दीजिएगा, सममात्रिक किसे कहते हैं? सम मतलब समान, मात्रिक मतलब मात्राएं। सम मतलब समान, मात्रिक मतलब मात्राएं। यानी यहाँ पर हम कहेंगे सभी चरणों में मात्राएं एक समान। क्या कहेंगे? सममात्रिक किसे कहते हैं? सभी चरणों में मात्राएं एक समान। सभी चरणों में मात्राएं एक समान होती हैं, सममात्रिक कहलाता है। क्या कहलाता है? सममात्रिक कहलाता है। ऐसे छंद जिनके सभी चरणों में मात्राएं एक समान होती हैं सममात्रिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सममात्रिक कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे सबसे पहले इसी में ले लेते हैं साथियों, सबसे पहले ले लेते हैं इसमें चौपाई ले लेते हैं। क्या लेते हैं?
चौपाई ले लेते हैं, सममात्रिक की बात कर रहे हैं, चौपाई। तो चौपाई कैसा चरण है? सबसे पहला अगर पूछा जाए चौपाई कैसा छंद है, तो सबसे पहले आप क्या कहोगे? सममात्रिक छंद है। आपको याद रखना है कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। तो इसका मतलब है इस छंद में समान मात्राएं होंगी, इस छंद में समान मात्राएं होंगी। आपने सोच लिया। तो पहला दूसरा प्रश्न ये आया, चरण कितने होते हैं? आप कहोगे 4। दूसरी यहाँ पे प्रश्न आया, मात्राएं कितनी होंगी? मात्राएं कितनी होंगी? तो आप क्या कहोगे? 16-16। यानी चौपाई में साथियों 4 चरण होते हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं, सममात्रिक छंद होता है। बस चौपाई में आपको और कुछ नहीं याद करना है, चौपाई में आपको और कुछ नहीं याद करना है। ठीक है, बस इतना ही याद करिएगा। जितना हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ आप उतनी चीजें याद रखिए, उससे इतर आपको कुछ नहीं याद रखना है। सारी चीजें हम आपको यहाँ पर निकलवाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखिएगा। तो अब आप ये कहोगे कि एक मैम एग्जाम्पल देखिए जरा, इसको समझा दीजिए तो बेटर समझ में आएगा। तो चलिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे सुन सिय सत्य आशीष हमारी, सुन सिय सत्य, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, आशीष हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। जल्दी से निकालिए इसमें मात्राएं। तो आप क्या कहोगे? सु की एक मात्रा सु, न की एक मात्रा, सी की एक मात्रा, या की एक मात्रा। याद रखिएगा साथियों, कभी कभी दोहा, चौपाई, सोरठा सभी में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मात्राएं एक कम या एक ज्यादा निकलती है, याद रखिएगा। लेकिन इससे विचलित मत होइएगा। अगर 15 मात्रा निकल रही है तो परेशान मत होइएगा, चौपाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, सत्य, सा की एक मात्रा, ता है ना आधा, तो इसकी एक मात्रा छुपी रहेगी, इसमें जुड़ जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी आशीष, आशीष हमारी। अब देखिएगा, 2 1 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यहाँ पर मात्राएं कितनी हो गई? 18 हो गई। ये गलती कैसे हो गई? सुनिश्चित, आहा, देखिए, आई एम सो सॉरी। क्या लिखा है? सा पे छोटे ऊ की मात्रा है एक मात्रा, ना पर एक मात्रा, सा पे छोटी की मात्रा एक मात्रा, या की एक मात्रा, सा की एक मात्रा, या की 2 मात्रा, आशीष हमारी। अब देखिएगा, 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बोलिए 16 मात्राएं आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? 16 मात्राएं आई या नहीं आई? कमेंट करिएगा फटाफट। वीडियो को भाई लाइक कर दीजिए। देखिए कितने लोग लाइव वॉच कर रहे हैं और लाइक की संख्या इतनी है। सुनिश्चित सत्य आशीष हमारी, सभी ने मात्राएं निकाली? कमेंट करिएगा, सभी ने मात्राएं निकाल ली? ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए, पूज ही मन कामना तुम्हारी, पूज ही, 2 1 3 1 4 5 6, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिएगा सही है ना? ऐसे तो होगा। पा पर बड़े ऊ की मात्रा है 2 हो गई, जा की एक मात्रा, हा पे छोटी की मात्रा एक मात्रा, माँ की एक मात्रा, ना की एक मात्रा, का की 2 मात्राएं, माँ की एक मात्रा, ना की 2 मात्राएं, तू की एक मात्रा, माँ की एक मात्रा होगी लेकिन बाद वाले में जुड़ेगी, हा की 2 मात्राएं हो जाएंगी, 3 तो लिखी नहीं जाती, रा की 2 मात्राएं। राइट विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? 16 16 मात्राएं निकल रही है, अर्थात साथियों क्या हो जाएगा?
चौपाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौपाई हो जाएगा। क्लियर? बोलिए, यहां तक किसी कोई दिक्कत? भाई जल्दी से कमेंट करिएगा, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब आगे साथियों हम बात करते हैं दूसरा क्या आता है, जो हम कुछ ही चीजों को बताएंगे यहाँ पर, वही सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगला साथियों हम ले लेते हैं रोला को। क्या ले लेते हैं? रोला को ले लेते हैं। रोला की अगर हम बात करें तो हमें क्या याद रखना है कि जो रोला है साथियों वो कैसा है? सममात्रिक छंद है। क्या है साथियों? सममात्रिक छंद है। अगर बात करें चरण कितने होते हैं, तो चरण होते हैं 4। और अगर बात करें मात्राएं कितनी होती हैं, तो साथियों मात्राएं होती हैं 24-24। कितनी होती हैं? 24-24 मात्राएं होती हैं। यानी इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होंगी? सममात्रिक है ना, तो समान मात्राएं होती हैं। 24 मात्राएं लगी होती हैं। कितनी मात्राएं लगी होती हैं? 24 मात्राएं लगी होती हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखिए उदाहरण देखिए। नित, नौ, लीला, ललित ठानी, ललित ठानी, गोलोक अजिर में, गोलोक अजिर में। क्या कहता है? नित लो, नित नौ, लीला, ललित ठानी, गोलोक अजिर में। यानी यहाँ पर देखिए, ना की एक मात्रा, ता की एक मात्रा, ना की एक मात्रा, व की एक मात्रा, ली की 2 मात्राएं, ला की 2 मात्राएं, ला की 1, ली की 1, ता की 1, ठा की 2, नी की 1, गो की 2, लो की 2, का की 1, आ की 1, जी की 1, रा की 1, मे की 2। मात्राएं निकालना सीख लिए होंगे आप। बस अगर मात्राएं आप निकाल लिए और सिर्फ आपको इतनी इतनी 2-2 लाइनें याद रखनी है, 2-2 शब्द याद रखने हैं, अगर साथियों ये भी आपने ना याद कर पाए तो भाई थोड़ा कठिन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहता है, गिन लीजिएगा। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। कितनी हो गई साथियों? 24 मात्राएं हो गई। राइट विकल्प आपका क्या जाएगा? और रोला चला जाएगा। नित नौ, लीला, ललित ठानी, गोलोक अजिर में। ठीक है, रमत राधिका संग रस संग रुचिर में। क्लियर? बात समझ में आ गई? आपने ये भी सीख लिया कि रोला में कितनी मात्राएं होती हैं। आगे देखिएगा। आगे साथियों आता है गीतिका। क्या आता है आपका? गीतिका आता है। जैसे बता रहे हैं ठीक वैसे ही क्रम से याद करिएगा। गीतिका की अगर हम बात करें तो साथियों गीतिका भी कैसा है? सममात्रिक है। कैसा है? सममात्रिक छंद है। पूछा जाए कि इसमें चरण कितने होते हैं, तो साथियों चरण 4 होते हैं। और अगर पूछा जाए मात्राएं कितनी होती हैं, तो याद रखिए मात्राएं 26-26 होती हैं। कितनी होती हैं? सममात्रिक है तो सभी चरणों में मात्राएं समान होंगी। कितनी हो जाएंगी? 26-26 हो जाएंगी। देखिए पहले 16, फिर 24, फिर 26। चौपाई, रोला, गीतिका। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि मात्राएं कितनी कितनी होती हैं साथियों? 24-24 होती हैं। मात्राएं कितनी होती हैं? 24-24 होती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे देखिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। साधु भक्तों में सुयोगी। एग्जाम्पल देख लीजिए। साधु भक्तों में सुयोगी, साधु भक्तों में सुयोगी, संयमी बढ़ने लगे, संयमी बढ़ने लगे,
सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे। तो यहाँ पर जल्दी से मात्राएं निकालिए। क्या कहता है? साधु भक्तों में, साधु भा आधा का है ना, वैसे भी ओ की मात्रा में 2 जाएगा, में 2 हो जाएगा, सुयोगी सा यमी बढ़ने लगे। देखिएगा 2 1 3 3 3 6 6 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, तो कभी कभी एक मात्रा घट जाती है। फिर से देख लेते हैं। साधु भक्तों में सुयोगी संयमी संयमी बढ़ने लगे। ठीक है, 2 1 3 3 3 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 है, 26 मात्राएं हैं। ठीक है, 2 1 3 3 3 6 2 8 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 25 निकल रही है। काउंट करके बताइएगा 26 निकल रही है कि नहीं निकल रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाएं। इसका एक और एग्जांपल बता दें। एक और है, इसका पूरा अच्छा करके देखते हैं, पूरा इसको करके देख लेते हैं। सभ्यता की सीढ़ियों पर, बताया ना कभी कभी एक कम कभी कभी एक ज्यादा हो जाता है। सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे, पर सूरमा चढ़ने लगे। आपको 2 पंक्तियां दी जाएगी जब आएंगी, चढ़ने लगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए सभ्यता, इसकी एक मात्रा होगी, बाद वाले पे चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी? सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे। देखिएगा इसमें कितनी मात्रा निकल रही है। तो 2 1 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। इसमें साथियों नीचे वाली पंक्ति में आपकी 26 मात्राएं आ रही हैं। क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए नीचे वाली में देख लीजिए, नीचे वाले में 26 हो गई हैं। ठीक है, तो हमने आपको पहले ही बता दिया, कभी कभी होता ना, कभी कभी एक मात्रा बढ़ भी जाती है, कभी कभी एक मात्रा घट भी जाती है। तो इस पे आप कंफ्यूज ना होइए। अगर एक मात्रा बढ़ रही है, घट रही है, दूसरा जो चरण दिया है उसमें आप मात्राओं को निकाल लीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो राइट विकल्प यहाँ पर क्या जाएगा? राइट विकल्प साथियों चला जाएगा गीतिका हो जाएगा। क्या होगा? गीतिका हो जाएगा। गीतिका एक सममात्रिक है। कितनी मात्राएं होती हैं? तो साथियों 26 मात्राएं होती हैं। आ जाइए अगले पर। अगले को क्या कहते हैं? अगले को कहते हैं हर गीतिका। क्या कहते हैं? हर गीतिका। ध्यान से सुनिएगा। अभी साथियों गीतिका में हमने आपको कितनी मात्राएं बताई? 26 बताई। बताई थी कि नहीं बताएंगी? हा की एक मात्रा, री की एक मात्रा, तो टोटल यहाँ पर आपको कितनी मात्राएं देखने को मिल रही है? फटाफट बताइएगा। तो साथियों याद रखिएगा, ये कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। अगर पूछा जाए इसमें चरण कितने होते हैं, तो चरण तो साथियों 4 होंगे। और अगर पूछा जाए मात्राएं कितनी होती हैं, तुरंत आप क्या कहोगे कि मात्राएं इसमें 28 होती हैं। मात्राएं किसमें होती हैं? मात्राएं इसमें 28 होती हैं। मात्राएं कितनी होती हैं? 28 होती हैं। मात्राएं 28 होती हैं, याद रखिएगा। इसीलिए कह रहे, इसीलिए हमने आपको एक सेट तरीके से लिखाया है। एक सेट तरीके से लिखाया है 16, 24, 26, 28। ठीक है, सममात्रिक। सममात्रिक बहुत इत्मीनान से पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पर साथियों क्या हो गया? 28 हो गया। क्या आप ये बात नहीं याद रख सकोगे? देखिए चरण तो सभी में 4 चलते चले आए हैं ना। तो जैसे पूछा जाए चौपाई 16 सममात्रिक, जैसे पूछा जाए रोला 24, गीतिका 26, हर गीतिका 28, हर गीतिका 28। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे कि अगर बात करें, कहते हुए यूं
उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, नेत्र जल से भर गए। ठीक है, कहते हुए यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो, हिम के कणों से, दोनों पंक्तियां लिख दे रहे हैं, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, हो गए पंकज नए। जल्दी से बताओ क्या कहता है। कहते हुए यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। दोनों पंक्तियां इसलिए लिखी है कि अगर ऊपर वाले में मात्राएं सटीक ना आ रही हो तो आप नीचे वाले से निकाल के देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कितनी हो गई, 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। भैया 28 मात्राएं निकल रही हैं, निकाल लीजिए, निकाल लीजिए। का की 1, हा की 1, ता के 2, ठीक है, हु की 1, ये की 2, यो की 2, उ की 1, ता की 2, रा की 2, के की 2, ने की 2, त्रा की 1, जा की 1, ला की 1, से की 2, भा की 1, रा की 1, गा की 1, ए की 1, 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। हो गए 28 मात्राएं, हो गई 28 मात्राएं। ठीक है, क्लियर, यहां तक बात सभी को समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़े। हमें लगता है आप लोगों को पढ़ना नहीं है, बेकार में हम पढ़ाए जा रहे हैं। आप लोगों की चैट देख के हमें बड़ा खुशी हो रही है, वाह। चलिए भाई अब क्या करें, आप लोग यही करो। हमें लगता है इस क्लास को बंद करके हमें ऑब्जेक्टिव क्लास चलानी चाहिए, उसी में आपका मन भी लगेगा, है ना। तो ये वाला चैप्टर पढ़ाने के बाद जो थ्योरी चला रहे हैं इसको बंद कर देंगे और ऑब्जेक्टिव क्लास चलाएंगे, ठीक है। उसमें आप आंसर दीजिएगा तो आप थोड़ा बिजी रहेंगे, है ना, ये फालतू की बातें आप कम कर पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए क्या कहता है, हिम के कणों से, ये बात आपको समझ में आ गई साथियों। एक इसमें और आता है ना, उसमें सिर्फ आप याद कर लीजिएगा, मात्राएं आप निकालना सीख ही गए होंगे। अगर यहाँ पर छंद दिया हो वीर या आला, कई बार पूछा गया है आला कैसा छंद है, तो तुरंत आप क्या कहोगे, ये साथियों सममात्रिक छंद है। क्या है, सममात्रिक छंद है। अगर पूछा जाए चरण कितने होते हैं तो क्या कहोगे, 4 होते हैं। अगर पूछा जाए मात्राएं कितनी कितनी होती हैं तो आप क्या कहोगे, मात्राएं साथियों 31 31 होती हैं। कितनी होती है, 31 31 होती हैं। ठीक है, कितनी होती है, 31 31 होती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप मात्रिक छंद को बेहतर समझ पाए होंगे। सिर्फ मात्रिक छंद में आपको इतना ही पढ़ना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन जब हम आपको पीडीएफ देंगे तो उसमें आपको काफी मटेरियल पढ़ने को मिलेगा। कहने का मतलब एक एक पॉइंट के आपको 6 से 7 एग्जाम्पल मिलेंगे, आप उनको प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप हमको बताइएगा, ठीक है। क्लास में कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िएगा, हम कमेंट को पढ़ते हैं और आपकी समस्या को सोल्यूशन देते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एक बात बताओ, यहाँ से फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने साथियों भी क्या पढ़ा, हमने अभी पढ़ा था मात्रिक छंद। जल्दी से बताओ, हमने भी क्या पढ़ा, मात्रिक छंद पढ़ा। मात्रिक छंद में कौन सा छंद पढ़ा था,
सममात्रिक पढ़ा था। आप सभी को आंसर करना है फटाफट। सममात्रिक छंद पढ़ा है। सममात्रिक छंद में हमने क्या पढ़ा कि चरण तो सभी में 4 थे। चरण कितने थे? सभी में 4 थे। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जो अभी पढ़ाया उसको एकदम हम आपको क्या करते हैं, पूरा हम आपको साथियों यहाँ पर 5 मिनट में उसको रिवाइज करा देते हैं। अगर पूछा जाए चौपाई तो आप क्या कहोगे? 16। अगर आपसे पूछा जाए रोला, ये मात्राएं हैं, क्या है? मात्रा है। रोला तो आप क्या कहोगे? 24। अगर पूछा जाए गीतिका, क्या पूछा जाए? गीतिका, तो आप तुरंत कहोगे 26। अगर आपसे पूछा जाए हरि गीतिका, क्या पूछा जाए? हरि गीतिका, तो आप क्या कहोगे? 28। अगर आपसे पूछा जाए आल्हा या बीर, क्या पूछा जाए? आल्हा या बीर, तो आप क्या कहोगे? 31 कहोगे। बोलो यहाँ तक किसी कोई समस्या? भाई फटाफट बताइए, यहाँ तक किसी कोई समस्या? चलिए परेशान ना होइए आप लोग, ठीक है, सब आपको मिल रहा है। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई, पूरी बात आपको विधिवत समझ में आ गई होगी, ठीक है। हम आपसे बार बार कहते हैं कि जब आपकी थ्योरी की क्लास चला करे तो आप पूरा स्क्रीन पर कमेंट ऑफ करके पूरा स्क्रीन करके पढ़ा करो, कोई जरूरत नहीं कमेंट करने की। जब हम आपसे पूछे समझ में आ गया, अगर आपको समझ में आ गया तो कोई बात ही नहीं, तो आप पढ़ते रहो, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करो, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया ऑल इज वेल, बहुत अच्छा, नहीं समझ में आया तो आप स्क्रीन को छोटा करिए, कमेंट करिए कौन सी चीज आपको समझ नहीं आई है, ठीक है। द्रुत विलंबित पढ़ाएंगे, वार्णिक आएगा तो द्रुत विलंबित पढ़ाएंगे, परेशान मत होइए, ऐसा पढ़ाएंगे आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, विश्वास करिए। और हमने प्रीवियस क्लासेस में देखिए वनडे एग्जाम स्टडी पे द्रुत विलंबित को पढ़ाया था, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या कहता है, दूसरा साथियों आता है यहाँ पर अर्ध सममात्रिक। क्या आता है? अर्ध सममात्रिक, ठीक है, अर्ध सममात्रिक। तो अर्ध सम मतलब आधी समान मात्राएं, यानी यहाँ पर मतलब है आधे चरणों में, आधे चरणों में, आधे चरणों में मात्राएं समान होती हैं। आधे चरणों में मात्राएं एक समान होती हैं, मात्राएं एक समान होती हैं और शेष आधे चरणों में एक समान होती हैं। और शेष आधे चरणों में, शेष आधे चरणों में, शेष आधे चरणों में एक समान मात्राएं होती हैं, एक समान मात्राएं होती हैं। कहने का बिल्कुल सीधा सा अर्थ है कि साथियों जो अर्ध सममात्रिक है, अर्ध का अर्थ होता है आधा, अर्ध का अर्थ क्या होता है? आधा होता है। अगर आप इतना रटना नहीं चाहते हैं तो इससे सीख लीजिए। सम मतलब समान, मात्रिक मतलब मात्राएं, मात्राएं मात्रिक मतलब मात्राएं। अब यहाँ पर क्या कहा? आधी समान मात्राएं, आधी समान मात्राएं। यहाँ पर याद रखना कि चरण कितने होंगे? 4 होंगे। तो साथियों आधे चरण में, आधे चरणों में, आधे चरणों में एक समान होगी, एक समान होगी। अब आधे चरणों का मतलब क्या होगा? चरण 4 हैं, 2 चरणों में एक समान मात्राएं होंगी और 2 चरणों में एक समान होंगी, 2 चरणों में एक समान होगी। ये कहने का अर्थ है हमारी, ठीक है। तो आप उसको मत याद करके ऐसे याद कर लिए, अर्थ मतलब आधी, सम मतलब समान, मात्रिक मतलब मात्राएं, यानी टोटल 4 चरण हैं तो 2 चरणों में मात्राएं एक समान होती हैं और साथियों शेष 2 चरणों में मात्राएं एक समान होती हैं, शेष 2 चरणों में मात्राएं एक समान होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहले हम साथियों बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर दोहा को। किसको ले लेते हैं? दोहा को। दोहा कैसा छंद है? तो हम क्या कहेंगे? अर्ध सममात्रिक। क्या कहेंगे? अर्ध सममात्रिक कहते हैं। यानी आधी मात्राएं इसमें समान होंगी और आधे चरणों में मात्राएं एक समान होंगी, यानी 2 चरणों में मात्राएं एक समान होंगी और शेष 2 चरणों में मात्राएं एक समान होंगी। चरण तो इसमें कितने हैं? अगर पूछा जाए चरण कितने होते हैं तो चरण कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं, ठीक है। कौन कौन से चरण आते हैं? पहले और तीसरे, यानी एक तो होते हैं विषम चरण। क्या होते हैं?
विषम चरण, यानी जो साथियों पहला और तीसरा चरण है उसको हम क्या कहते हैं, विषम चरण कहते हैं, क्योंकि 1 और 3 विषम होता है ना, तो ये विषम चरण होते हैं। इनमें मात्राएं कितनी होती हैं, 13-13 होती हैं। कितनी होती हैं, 13-13 होंगी। फिर साथियों क्या आते हैं आपके, समचरण आते हैं। क्या आते हैं, समचरण आते हैं। समचरण कौन सा आता है, दूसरा और चौथा है। मात्राएं कितनी होती हैं, 11-11 होती हैं। कितनी होती हैं, 11-11 होती हैं। आप अगर ऐसे नहीं याद कर सकते हो, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। अभी जब हम इस तरह से आपको समराइज करेंगे ना, तो सारी चीजें समझ आ जाएंगी। सिर्फ हमें समय दीजिए, आप बेहतर से बेहतर कर पाओगे, ये हमारा आपसे वादा है, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको समय भी देना पड़ेगा साथियों, हमको भी समय देना पड़ेगा, अपने आप को भी देना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल हमारे चीकू भैया दे चुके हैं, कह रहे हैं रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। चलिए इसी को ले लेते हैं। क्या कह रहे हैं, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, ठीक है। बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। हमें पूरा नहीं लिखना है, हमें तो सिर्फ इसको देखना है। हमें तो सिर्फ देखना है कि भैया इसमें मात्राएं होंगी, जो मात्राएं निकल रही है क्या वो मात्राएं आएंगी या नहीं आएंगी। तो साथियों यहां से लेके यहां तक ये हो गया पहला चरण, यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, दूसरा चरण हो गया, ठीक है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, है ना, पानी गए ना उबरे। तीसरा चरण होता है मोती मानुष चून। चौथा चरण हो जाएगा, क्या होगा, चौथा चरण हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, रा पे एक मात्रा, ही पर एक मात्रा, मा पे एक मात्रा, ना पे एक मात्रा, पा पे 2 मात्रा, नी पे 2 मात्रा है, रा की 2 मात्रा है, खी की 1 मात्रा, ए की 2 मात्रा है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। भैया इसमें कितना आ रहा है, पहले चरण में 13 आ गई, पहले चरण में 13 आ गई। अब यहाँ पर आइए, बी की 1 मात्रा, ना की ये मात्रा, पानी पा की 2 मात्राएं, पा की 2 मात्राएं, पा की कितनी हो जाएंगी, पा की कितनी हो जाएंगी, पा की 2 हो जाएगी, नी की 2 हो जाएगी, सा की 1, बा की 1, सू की 2, ना की 1। यहाँ पर देखिएगा 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 1 11, कितनी हो गई, 11 हो गई। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर, आप सभी को समझ आ गया होगा, आई होप। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कहां चला गया, आगे बढ़ते हैं। दोहा के बाद साथियों क्या आता है, दोहा के बाद आता है सोरठा। दोहा के बाद क्या आता है, दोहा के बाद आता है सोरठा। सोरठा कैसा छंद है, सबसे पहले हमें याद रखना है कि साथियों ये दोहा का उल्टा होता है। क्या होता है, दोहा का उल्टा होता है। ये कैसा छंद है, सममात्रिक है। कैसा है, सममात्रिक है। कैसा है साथियों, सॉरी, कैसा है, अर्ध सममात्रिक है। कैसा है, अर्ध सममात्रिक है। हम क्या कहेंगे, अर्ध सममात्रिक है, ठीक है। दूसरा, अगर पूछा जाए कि इसमें चरण कितने होते हैं, तो हम क्या कहेंगे, 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं, 4 चरण होते हैं। पूछा जाए मतलब विषम चरण, सबसे पहले क्या आएगा, विषम चरण। विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो विषम चरण क्या होता है, पहला तीसरा होता है। मात्राएं साथियों कितनी होती हैं, 11-11 होती हैं। दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा आएगा समचरण। समचरण की अगर हम बात करें साथियों, दूसरा और चौथा आता है। कितनी मात्राएं होती हैं, 13-13 हो जाती हैं। कितनी हो जाती हैं, 13-13 हो जाती हैं। क्लियर, कितनी कितनी हो जाएंगी साथियों, 13-13 हो जाएंगी।
जैसे कुंद, इंदु, हम कुंद ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कुंद, इंदु, समदेह। क्या कह रहा है, देखिए कुंद ऐसे भी लिखा जा सकता है और याद रखिए कुंद ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो चाहे कुंद ऐसे लिखा हो चाहे वैसे लिखा हो, क्या कहा गया, कुंद इंदु समदेह, समदेह, कुंद इंदु समदेह, रमा, रमा, उमा रमा करुणायन, सॉरी उमा रमा करुणायन, क्या हो जाएगा, रमा उमा, रमा उमा, करुणा, करुणा करण। देखिएगा कुंद इंदु समदेह, ये साथियों क्या हो गया, पहला हो गया। रमा उमा करुणा करण एक हो गया, यहाँ करण हो सकता है या आयन हो सकता है, परेशान नहीं होइएगा, जो दिया है वो कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या कहता है, का की एक मात्रा होगी, ना कि एक होगी, दामे जुड़ जाएगी, तो इस तरह से हो जाएगा शम देह। 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी पहले में कितनी हो गई, 11 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रमा उमा करुणा अयन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 13, तो भैया कितना हो गई, दूसरे में कितना हो गई, 13 13 हो गई, कितनी हो गई, 13 13 हो गई, क्लियर। बिल्कुल सही, मूक होई वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, ठीक है, ये भी हो जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई, जल्दी से कमेंट करिएगा। उमा रमा करुणा अयन, आपको मात्राएं निकालनी आनी चाहिए, अगर मात्राएं निकालनी आनी है आती है आपको तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तीसरा साथियों यहाँ पर आपको एक और सीखना होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, वरवय कहते हैं। क्या कहते हैं, वरवय कहते हैं, ठीक है। अर्ध सममात्रिक में सिर्फ 3 याद करिएगा। वरवय की अगर हम बात करें तो पहला क्या हो जाएगा, ये साथियों क्या होगा, अर्ध सममात्रिक होता है। क्या होता है, अर्ध सममात्रिक होता है। यहाँ पर ये याद रखिएगा, ये साथियों अवधी भाषा का निजी छंद है। अवधी भाषा का निजी छंद किसको माना गया है, तो साथियों वरवय को भी माना गया है और रोला को भी माना गया है, ठीक है। तो अवधी भाषा का निजी छंद क्या होगा, वरवय होगा। सममात्रिक में आपका रोला हो जाएगा, अर्ध सम में क्या हो जाएगा, वरवय हो जाएगा, ठीक है। अगर साथियों यहाँ पर पूछा जाए इसमें चरण कितने होते हैं, तो चरण कितने होंगे, 4 हो जाएंगे। अगर यहाँ पर पूछा जाए मात्राओं का क्रम क्या होता है, तो सबसे पहले हमारे आएंगे विषम चरण। क्या आएंगे, विषम चरण आएंगे, पहले और तीसरे चरण आएंगे। मात्राओं का क्रम क्या रहता है, 12 रहता है। कितना रहता है, 12 12 रहता है। दूसरा साथियों क्या आएगा, सम चरण आ जाएगा। क्या होगा, सम चरण आ जाएगा। दूसरा और चौथा आएगा, कितनी मात्राएं होती हैं, 7 7 होती हैं। कितनी होती हैं, 7 7 होती हैं। जैसे अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, उर पर था गुरुभार, ठीक है। अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, जल्दी से देखिएगा। तो अवधि शिला का उर पर, तो देखिएगा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका पहला हो गया, और साथियों था गुरुभार क्या हो गया, दूसरा चरण हो गया। अवधि एक एक मात्रा हो जाएगी, 3 हो गई, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी हो गई साथियों, 12 हो गई। था की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। गा की 1, गु की 1 हो जाएगी, रू की 1 हो जाएगी, 2 और 1,
तो 2 2 4 2 6 1 7 कितनी हो गई साथियों? 7 हो गई। कितनी हो गई? 7 हो गई। ठीक है, बात समझ में आ गई? भाई 4 लाइनें पढ़ना है, अगर कहीं गलती से पूछ दिया तो आप क्या कहोगे कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा सिलेबस में नहीं दिया गया। आप बताइए कितनी बार टेट और सुपर टेट में सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर बना? हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा रख दिया जाता है जो आपको फंसाने की वजह से। ठीक है, बात समझ में आ गया? यहाँ तक बात समझ में आ गई? इसीलिए तो हम आपसे कहते हैं कि आप ये मत सोचो कि क्या क्या सिलेबस में आपको दिया, क्या नहीं दिया। आपको पूरी तैयारी करके रखनी है। चलिए, तो साथियों आज की क्लास में यहीं तक प्रश्न थे। आज की क्लास में हमारा सिलेबस यहीं तक था, यहीं तक करा पाएंगे क्योंकि आगे समय नहीं है, आगे की क्लास लगी हुई है। तो मिलते हैं कल क्लास नहीं होगी, जो ये हमारी ऑब्जेक्टिव क्लास होती है, ये वाली क्लास नहीं होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। साथियों छंद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप गलती से भी कोई क्लास मिस मत करिएगा, वरना वहीं से चीजें छूट जाएंगी। और अगर आपने सारी क्लासेस ली तो आप यही कहोगे कि इससे पहले हमने इतने मजेदार ढंग से छंद कभी नहीं पढ़ा था। धन्यवाद।